हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का मतलब होता है कि वो ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। और वो एक्टिविटीज़ कैसा रहता है, परचेस मतलब खरीदना, प्रोडक्शन मतलब कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी गुड्स का आप उत्पादन कर रहे हैं, फिर उत्पादन करने के बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, और पूरा आपका मोटिव क्या है, आपका अर्निंग प्रॉफिट। क्या व्यू लेके आप पूरा ये सब सर्विस दे रहे हैं, अर्निंग प्रॉफिट। इट मीन्स बिजनेस उसको कहते हैं जिसमें हम लोग खरीदते हैं, सामान को बेचते हैं, मोटिव अर्निंग प्रॉफिट के साथ। फाइन। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब मैं बच्चों आपको बता दूं, जब कभी भी हम लोग बात करेंगे एन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग वो एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम लोग को प्रॉफिट होता है। हम लोग वो एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम लोग को प्रॉफिट होता है। फाइन बच्चों। तो आपको सिंपल सा चीज़ है कि ये बिजनेस में हमारा प्रॉफिट होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहता है कि हम लोग जो खरीदते हैं, सामान को बेचते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट के साथ। मतलब जो हमारा बिजनेस है वो क्या होता है बच्चों, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। क्लियर है आप सभी को? फाइन। इसी के साथ हम लोग अगर इसमें एक्सप्लेनेशन की बात की, सबसे पहले तो आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। और इसमें जब एक्सप्लेनेशन की अगर आप बात करेंगे तो आपको इसमें लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो बिजनेस है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कि हम लोग इसलिए इस बिजनेस को करते हैं क्योंकि हमको इसमें अर्निंग प्रॉफिट मिल सके। फिर आप इसमें ये भी एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, लव की वजह से हम लोग नहीं करते हैं, अफेक्शन, सिंपैथी और कोई भी ऐसा सेंटिमेंटल रीज़न की वजह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर, मतलब हमारा वो सभी चीज़ें नहीं रहता है। हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट से रिलेटेड रहता है। जो भी हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस हमारा होता है। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है आपका, प्रोडक्शन। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, ये जो ओ आर लिखा हुआ और के पहले और के बाद जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, दोनों का लगभग लगभग मतलब जो मीनिंग रहता है वो सेम रहता है। जैसे एग्जांपल, प्रोडक्शन क्या होता है, आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या लिखा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट का मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों, कि आप कहीं से सामान को खरीदें, उसको बनाएं, और या प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बनाना। ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, सभी चीज़ों को मिक्सअप करके बनाना। तो मतलब प्रोडक्शन बोलिए या प्रोक्योरमेंट बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में हमेशा, बिजनेस का एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें प्रोडक्शन होता ही होता है। बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्रोडक्शन उसमें होता ही होता है। जब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, देखिए हम लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं, आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं क्यों, कि लोगों को हम ऑफ़र कर सकें, कि वो लोग कंजप्शन कर सकें, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होगी। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो गुड्स होता है वो ऐसा गुड्स हो सकता है जो डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या ऐसा गुड्स हो सकता है कैपिटल गुड्स, मतलब मशीन हो सकता है। मतलब हम इसमें लिख सकते हैं कि हम लोग इसमें प्रोडक्शन में ब्रेड भी कर सकते हैं। ये हो गया कि डेली बेसिस पे जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम, ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम डेली हो गया, जैसे ब्रेड हो गया, फिर उसके बाद शुगर ले लेते हैं। और एक आता है आपका कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में आता है मशीन, ये सभी चीज़ें। तो प्रोडक्शन में ये सभी चीज़ें जो कंज्यूमेबल गुड्स होता है वो भी, या आपका कैपिटल गुड्स मशीनरी हो गया, फिर फर्नीचर हो गया,
फर्नीचर के साथ बहुत सारे जितने ये सब आते हैं इसमें, मशीन के साथ साथ सभी क्या कहते हैं आपका इंडस्ट्री में सभी चीज़ें जो आती हैं वो सभी चीज़ें। तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग पहले प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद सिंपल सी चीज़ है कि बिजनेस में क्या होता है, हम लोग सेल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं कि नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, कि हम लोग उसको जो भी ऊपर ने प्रोडक्शन किया है उसको सेल करते हैं। तो सेल को हम और क्या कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब कि आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज दिए और उसके बदले पैसा ले लिए, कैश ले लिए या कुछ और ले लिए, एक्सचेंज हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन के बाद सेल को आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि वॉट एवर वी हैव प्रोड्यूस्ड in above whatever we have produced we offer to the consumer। आप ऐसे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? और इसी एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं कि जो हम लोग जो घर में अ वाइफ इज़ कुकिंग फूड फॉर देयर फैमिली इज़ नॉट अ सेल हियर बिकॉज इसमें प्रॉफिट क्या इन्वॉल्व नहीं होता। ये सभी चीज़ें आपको इसमें लिखना होगा। मतलब एक एक्सप्लेन करिए कि वी प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द कंज्यूमर। आप कंज्यूमर के लिए आप प्रोड्यूस करते हैं और उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। और इसी में आप एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एक वाइफ घर में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है सिंपैथी सेंटिमेंट के लिए तो वो सेल नहीं हो सकता। फाइन। इसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ, तो हम लोग का क्या है यहाँ पे, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी होगी। देखिए इसमें आपको सबसे बड़ी एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आप स्कूल में अपने दोस्त से क्या बात किए कि मैं तुमको मोबाइल दूंगा। क्या आप बोले कि मैं तुमको मोबाइल दूंगा और वो कितने का है, 10,000 का है। और आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि यार 8,000 की मोबाइल मैं अपने दोस्त को 10,000 में बेचूंगा और जो 2,000 होगा वो प्रॉफिट होगा। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं ये सिंगल ट्रांजैक्शन है। आप अपने घर की गुड्स लाकर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जो सिंगल ट्रांजैक्शन रहता है वो बिज़नेस नहीं होता है। जो सिंगल ट्रांजैक्शन रहता है वो बिज़नेस नहीं होता है। जो अगर आपका मोबाइल का दुकान है, आप रोज़ मोबाइल मंगाते हैं, रोज़ मोबाइल बेचते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, आप मोबाइल के बिज़नेस में क्या कर रहे हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन मोबाइल ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो रेगुलर बेसिस पे दुकान पे बहुत सारा मोबाइल मंगाकर आप बहुत सारा कोई भी सामान मोबाइल मंगाकर या कोई भी सामान आप मंगा रहे हैं और बेच रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो वो बिज़नेस हुआ। तो जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होता है उसमें जो भी बिज़नेस करता आप देखे होंगे, मोबाइल के दुकान पे या वॉशिंग मशीन के दुकान पे या कोई कपड़े के दुकान पे या साड़ी के दुकान पे या कोई भी आप शॉप ले लीजिए, आप कोई भी शॉप ले लीजिए, उसमें क्या होता है कि डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, उस पर रेगुलर बेसिस पे होता है। बच्चों हम बता दें कि बिजनेस में क्या इन्वॉल्व रहता है, रेगुलर बेसिस पे वन सिंगल ट्रांजेक्शन और सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। उसको हम बिजनेस नहीं कर सकते। फाइन, उसको हम बिजनेस कह ही नहीं सकते। समझ में आ गया? और ये जो एग्जांपल, आप इसको एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दीजिए। आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं इसमें कि सपोज आई ऑफर टू सेल मोबाइल फॉर 10,000 विच वॉज द कॉस्ट ऑफ मोबाइल वॉज 8,000 and when we earn 2,000 rupees it will be profit. No, it will not be profit. ये profit नहीं होगा। 2,000 is not the profit because you are not dealing in a goods and services on a regular basis. आप regular basis पे डील नहीं कर रहे हैं। ये this is a single transaction only. आप घर का मोबाइल बेच के 2,000 कह रहे हैं, प्रॉफिट है नहीं। जो ये रेगुलर बेसिस पे आप मंगा रहे हैं या बेच रहे हैं वो होता है, और उसमें जो पैसा आपको अधिक मिलता है दैट विल बी प्रॉफिट। फाइन बच्चों, तो वन सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस बट डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस विल बी कंस्टिट्यूट बिजनेस। फाइन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फाइन, होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद सेल करते हैं, सेल करने के बाद डीलिंग हमको उसी गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ये भी होता है।
और प्रॉफिट अर्निंग में क्या होता है कि हमारा इसमें मोटिव, हमारा जो इसमें मोटिव रहता है, हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो हमारा मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें हमारा एकदम सबसे पहला मोटिव ये रहता है कि हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स ये 5 है, क्या, प्रॉफिट और प्रॉफिट अर्निंग। फाइन बच्चों, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 6 पे। जब 6 की बात किया जाए तो 6 पे क्या लिखा हुआ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि बच्चों इसमें ना कुछ भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, ये अनसर्टेन रहता है। मतलब देखिए, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता, इसमें अनिश्चित रहता है, कोई निश्चित नहीं रहता कि रिटर्न मतलब हमको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं कि आप बहुत सारा मोबाइल खरीद के लाए। अब इसमें कंफर्म नहीं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सपोज करिए मोबाइल खरीद के आते हैं, इस समय का एकदम प्रेजेंट एग्जांपल लेते हैं कि चाइनीज़ मोबाइल आपने 1000 पीस खरीद लिया है, 1000 पीस चाइनीज़ मोबाइल आप खरीद लिए हैं, और यहाँ इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, एकदम चाइनीज़ मोबाइल को बायकॉट कर रहे हैं, अब वो खरीद ही नहीं रहे हैं। तो 1000 पीसेस जो मोबाइल है आपके पास बची रह गई, तो वो क्या हुआ, आपको इस पर रिटर्न मिला, प्रॉफिट हुआ नहीं। फिर लास्ट में एक चीज़ और आप इसमें लिख सकते हैं कि वो चाइनीज़ मोबाइल आप किसी तरह कॉस्ट पे जितने का खरीदे थे उससे कम में करके आप बेच रहे हैं और लॉस हो गया। तो जो रिटर्न है वो क्या हुआ, अनिश्चित है। रिटर्न 1000 पीसेस पे आपको रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हमेशा क्या रहता है, अनिश्चित रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है। क्लियर बच्चों। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ रिस्क पे। एलिमेंट ऑफ रिस्क की जब बात करेंगे तो रिस्क का मतलब ये होता है कि मतलब अनिश्चित, मतलब कि हम कभी भी हमको लॉस हो सकता है। रिस्क का मतलब क्या होता है कि इसमें लॉस हो सकता है, इसमें क्या होता है, लॉस हो सकता है। देखिए लॉस कैसे हो सकता है, अगर लॉस की बात करेंगे तो लॉस ये हो सकता है कि अनडिज़ायरेबल, मतलब जो हम लोग डिज़ायर भी नहीं करते हैं, अनडिज़ायरेबल क्या हो सकता है आपका, अनडिज़ायरेबल इवेंट। जैसे अनडिज़ायरेबल इवेंट में क्या हो गया कि फैक्ट्री में आग लग गया। फाइन, आप क्या लिखेंगे कि फैक्ट्री में आग लग गया, तो भैया फैक्ट्री में आग लग जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसमें पूरा हर तरीके से इसमें क्या होता है, रिस्क इसमें पूरा इन्वॉल्व रहता है। फाइन बच्चों, बस इसी के साथ आपका हमें लगभग लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसमें और एग्जाम्पल चाहिए तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चों क्या है कि अनसर्टेनिटी में ये हो गया कि फैशन, जो सभी का फैशन है, फैशन चेंज हो गया। कोई आप जीन्स बेच रहे हैं, फैशन ही चेंज हो गया, आपका जीन्स कोई खरीद ही नहीं रहा है, टेस्ट चेंज हो गया। हाँ, आप कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी खाने पीने वाली चीज़ बेच रहे हैं, उसका टेस्ट ही चेंज हो गया, काम खत्म। ठीक है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन। अब क्या इसमें पूरा रिस्क है। जिसके पास ऐसा कोई सामान हो जो कुछ दिन में ख़राब हो जाता हो, जैसे सपोज करिए इस लॉकडाउन में 1 हफ्ता के लिए दुकान बंद है तो बहुत सारी चीज़ नुकसान हो रहे हैं, खाने पीने की सभी सामानें ख़राब हो रही हैं, ब्रेड ख़राब हो रहा है, बिस्किट ख़राब हो रहा है, चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं। तो इस लॉकडाउन में क्या हुआ, सभी चीज़ें नुकसान हो गई। तो अभी आपका एकदम प्रेजेंट एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट ऑफ रिस्क में, कि लॉकडाउन हुआ है और सभी का ये रिस्क जो है बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब ये लोग लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम लोग का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ख़त्म होता है। और हम लोग नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट हम पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं। क्या आप बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट अगर आपको जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। इसी के साथ बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, फाइन ऐसे लाइक, फिर उसके बाद सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं सौरभ चौरसिया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।